कथा भाई कमलिए जी की। एक दिन की बात है कि एक दिन बाबा श्री चंद जी महाराज लाहौर से होते हुए सुल्तानपुर लोधी जा रहे थे। वे जाते हुए गांव मनियाले के पास एक किकर के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। बाबा श्री चंद जी वहां परमात्मा की याद में मगन हो गए। उस समय भाई कमलिया जी बाहर होने के लिए कहीं थोड़ा दूर निकल गए। उस समय बाबा जी के पास एक जट अपने पशु चरा रहे थे। वे चलते चलते उस कीकर के वृक्ष के पास आ गए। जब उसने आकर बाबा जी को इस हालत में देखा तब वह देखकर हैरान रह गए और अपने गांव की तरफ दौड़ गए। गांव में जाकर वह गांव वासियों से कहने लगे कि एक साधु किक्कर के वृक्ष के पास चुपचाप खड़े हैं। वह न हिलते हैं और न ही आंखें खोलते हैं। वे बिल्कुल ही मौन हालत में खड़े हैं। देखने में ऐसे लगता है जैसे उसमें जान ही न हो। उसके सिर पर सुनहरी जटाएं हैं। उसने अपने शरीर पर सुहा की बनी हुई विभूति लगाई हुई है। दूरों ही देखने पर उसका मुखड़ा नूरी प्रकाश से चमक रहा है। आओ चलो और तुम्हें चल कर दिखाता हूँ। उसकी यह बात सुनकर जो समझदार थे वे तो नहीं गए, परंतु छोटे छोटे बच्चे उसके साथ आ गए। धीरे धीरे बाबा जी के पास एक मेला सा लग गया और वह जट भी उसके पास आकर टिकटकी लगाकर देखने लगे। इतने में भाई कमलिया जी भी बाहर से घूम फिर कर आ गए। उस भाई को देखकर बच्चे तो भाग गए, परंतु वह जट वहीं खड़े रहे। भाई कमलिया ने उसे देखकर स्वाभाविक ही कहने लगे, भाई कमलिया यानी पागल, तुमने इन बच्चों को बाबा जी के से दूर क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें बाबा जी से दूर कर देते तो अच्छी बात थी, क्योंकि इस समय बाबा जी अपनी भक्ति में लीन हैं। यानी बाबा जी की सूरत परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है और वे भगवान की याद में सूरत जोड़कर खड़े हुए हैं। महापुरुषों के चारों ओर इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं। इस तरह उसके चारों ओर खड़े होकर शोर शराबा कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह किसी महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। भाई कमलिया जी के मुंह से इतनी बात कहने की देरी थी कि वह जट उसी समय पागल हो गए। वह पागल होकर गांव की तरफ दौड़ गए। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वे जाकर बाबा जी से माफी मांगने लगे और कहने लगे, महाराज जी हम पर कृपा करो, इस बेचारे का दिमाग ठीक कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। गांव वालों की बात सुनकर बाबा श्री चंद जी कहने लगे, इसमें भाई कमलिया जी का कोई दोष नहीं है। यह साधारण तौर से ही भाई कमलिया के मुख से निकला गया शब्द है, परंतु यह एक पागल था ही। इसने सारे गांव के बच्चे लाकर पागल कर दिए हैं। इस तरह लोगों को भाई कमलिया जी की शक्ति का ज्ञान हो गया। बाबा जी वहाँ 3 दिन तक समाधि लगी रही। जब बाबा जी की समाधि खुली तब सारे गांव वाले बाबा जी के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, परंतु बाबा जी के मुख से यह शब्द निकल गया कि गांव में एक आध कमला यानी कि पागल रहा ही करता है। उसके बाद बाबा जी कई गांवों से घूमते हुए सुल्तानपुर लोधी चले गए, परंतु उस पागल जट के खानदान ने उस समय उस श्राप को टालने का बहुत यत्न किया, परंतु सफल न हो सके। आसपास के गांव में यह खानदान ही कमला यानी कि पागल खानदान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनमें से कुछ लोग यह गांव छोड़कर दूसरे गांवों की तरफ चले गए, लेकिन इनके खानदान में एक आध पगला कमला यानी कि पागल रहता ही है। और अब इस गांव का नाम भी धीरे धीरे मनियाला कमलिया वाला पड़ गया है। बाबा श्री चंद महाराज की जय। जय बाबा श्री चंद महाराज की। वाहे गुरु।